गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का अध्याय 2 यानी पार्ट 2 लेसन 2 पढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजी सरकार की स्थापना। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से व्यापारी व्यापार करने के लिए आए और किस व्यापारियों ने भारत में शासन किया और उनकी शासन की स्थापना कैसे हुई। हालांकि ये एक तुरंत घटित प्रक्रिया नहीं थी, ये एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ और उन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार की स्थापना की और हमारे ऊपर उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन भी किया। तो सबसे इसमें पहला है यूरोप का भारत के साथ व्यापार, यानी व्यापार कैसे होता था। तो ये हमारे और यूरोप के बीच का व्यापार का सिलसिला जो था वो नहीं थी, वो प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। क्योंकि ये व्यापार सीधे रास्ते से ना होकर ये अरब के द्वारा होता था। अरब जो राज्य है उस राज्य से होकर, उस देश से होकर यूरोप के व्यापारी माल खरीदते थे। यानी यूरोप के जो व्यापारी थे, जो सौदागर जिसको बुलाया जाता था, वे लोग जो अरब के जो सौदागर थे वो लोग भारत से माल खरीद कर अरब में ले आते थे और यूरोप के जो व्यापारी थे वो अरब में आकर और उसका माल भारत का खरीद कर अरब यूरोप के देशों में ले आते थे। तो इस तरह से माल जो था वो पहले अरब और अरब से यूरोप जाता था ऐसे। तो उस तरह से वो माल यूरोप तक पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता था, काफी उसकी महंगाई लगती थी और उस यूरोप के व्यापारियों को उतना लाभ नहीं मिल पाता था। तो ये यूरोप के व्यापारियों के लिए एक समस्या थी और उनको जरूरत थी कि भारत से वो लोग सीधे व्यापार करने के लिए कोई रास्ता ढूंढे और सीधे व्यापार वो लोग करें। तो ये उनके लिए एक आवश्यक हो गया था कि सीधे हम भारत से व्यापार करें। तो इसके लिए उन्होंने रास्तों को ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले 15वीं शताब्दी में उन लोगों ने लाल सागर होते हुए अस्तर मार्ग से भारत आना शुरू किया। लेकिन वो जो रास्ता था उस रास्ते से आने में बहुत अधिक समय लगता था और उस रास्ते में सामान लूट लिए जाने का भी डर रहता था, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र पड़ते थे जिसमें लुटेरे रहते थे और वे लुटेरे सामान को लूट लेते थे। तो ये हमेशा भय बना रहता था कि हमारा सामान कोई लूट ना ले। उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे रास्ते थे जिसमें उनको टैक्स देना पड़ता था। अलग अलग राज्य कोई पड़ता था, उस राज्य से गुजरने पर उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको वो लोग चुंगी कर बोलते थे। चुंगी कर उसको बोलते थे, कर यानी टैक्स उन लोग को देना पड़ता था। तो इससे सामान और भी ज्यादा महंगा होता जाता था। यानी तमाम तरह की मुश्किलें थी। उस लाल सागर होते हुए अस्तर मार्ग से जो व्यापार होता था उसमें तमाम तरह की मुश्किलें थी, तमाम तरह की समस्याएं थी यूरोप के व्यापारियों के लिए। तो इस स्थिति में उनको ये आवश्यक हो गया था कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक रास्ता मिल जाए, जो सीधे हम एशिया के देशों से व्यापार कर पाए। उनके लिए आवश्यक हो गया था एक नई रास्ते की खोज और एक नए रास्ता का मिलना। उसके लिए उन्होंने, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सबसे पहले इसमें सफलता मिली पुर्तगाल के व्यापारियों को। चूंकि पुर्तगाल का व्यापारी वास्को डी गामा जो था वो अपने पुर्तगाल से चला अपने नाविकों के साथ, और वो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका के रास्ते, अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तरमांसा अंतर्द्वीप यानी भारत का जो पश्चिमी तट है काली तट, वहां उस स्थान पर वो पहुंचा। वास्को डी गामा जानते हैं 1498 ईस्वी में भारत की उसने खोज की और भारत के पश्चिमी तट कालीकट पे वहां पहुंचा। तो कालीकट जब वो पहुंचा तो कालीकट के जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की छूट दी, व्यापार करने के लिए कहा। और उस व्यापार में वो लोग जब यहाँ से लौटे तो गरम मसाला भारत से वो लोग यहाँ से ले गए।
तो जब वो पुर्तगाल ले गए, यूरोप देश में ले गए गरम मसाला, तो जितना खर्च उनको नाव से आने में लगा था पुर्तगाल से भारत में, उससे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ गरम मसालों पर। तो ये देखकर यूरोप के अन्य सारे देशों, अन्य सारे व्यापारियों में एक नई होड़ जगी व्यापार करने के लिए। उन्होंने ये मुनाफा देखकर चौंक गए और उन्होंने सोचा कि हम भारत से और एशिया के देशों से हम व्यापार करेंगे सीधे सीधे इस रास्ते से, चूंकि एक रास्ता पुर्तगाल के नाविकों ने ढूंढ निकाला था। और हालांकि उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों में उन्होंने पुर्तगालियों ने व्यापार करना शुरू किया। धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर शासन करने की भी बात सोचने लगे, राजनीति में भी दबाव बनाने लगे, लेकिन उनकी यहाँ पर चली नहीं और वो यहाँ पर शासन नहीं कर पाए। वो लोग सिर्फ व्यापार करके ही चले गए। इस तरह भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप में खलबली मचा दी। अब यूरोप के जो थे अन्य व्यापारी, वो भी भारत से व्यापार करने के लिए उसी रास्ते से भारत आने लगे। कई देशों ने भारत एशिया के अन्य भागों से व्यापार करने के लिए अपनी व्यापारिक कंपनियां भी बनाई। व्यापार करने के लिए सीधे एक व्यापारिक कंपनी भी बनाई जो व्यापार का देखरेख कर सके, व्यापार कर सके। इसमें पुर्तगाल के अलावे हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, डेनमार्क जिसको हम लोग डच बोलते थे, वो लोग आए व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करते थे। और ये सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने लगी, मुनाफा कमाने लगी। उसी व्यापारिक कंपनी में से एक कंपनी ने, जितनी भी व्यापारी की कंपनी थी, डेनमार्क, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, ये इसी कंपनियों में से एक कंपनी ने आगे चलकर धीरे धीरे हमारे ऊपर अपना उपनिवेश स्थापित किया, अपना शासन कायम किया, अपना साम्राज्यवाद कायम किया और हमारे देश पर वो लोग 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी और वो कंपनी थी इंग्लैंड की, यानी अंग्रेजों की। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे यहाँ जिस तरह पुर्तगाल व्यापारी करने आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उसी तरह इंग्लैंड के भी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन व्यापार करते करते धीरे धीरे उन्होंने हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना अधिकार जमाया, अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया, अपना उपनिवेश कायम किया और धीरे धीरे वो लोग यहाँ पर शासन करने लगे और लगभग 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ, कैसे बढ़ा हमारे यहाँ। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ईस्ट इंडिया की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और कैसे अंग्रेजी सरकार ने हमारे ऊपर सरकार की स्थापना हुई और किस प्रकार उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो इतना ही। धन्यवाद।